पास आए, इनका घर था। आके मेरे को बोले, कहते हैं मैसेज तो सबको किए, ग्रुप में भी डाले, पर्सनल भी मैसेज सारे किए, उनका बंदा कोई आया ही नहीं। मैंने बोला कि संगत आए, वो तो आपने काम ही नहीं किया, तो काम ही नहीं किया। आपने सिर्फ सजावट की, ये दिखाने के लिए सजावट की। आपने एक लाइन बोली कि हैरान हो जाएगी दुनिया, कैसी डेकोरेशन करी। इसलिए मैं कल रोकूंगा। क्यों? गुरु जी को ये दिखावट, और एक तो दिखावट प्यार से दिखाना किसी को, वो बात कुछ और है। एक ईगो वाली बात होती है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, एक ऐसी ईगो वाली। मैं कह जी ये बड़ा कार्य था। आपने जब ये लाइन बोली थी ना, मैं तो उसी समय बस मेरी तो बस होती, मेरा मन यही कहता था कि तू भी चले जा, इतने कुछ नहीं। इसलिए कोई नहीं आया। वो ज्यादा नहीं बोला, चुप रहा, मंगल किया, फिर बैठे, फिर मैंने उनको समझाया। मैं क्या, कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूर है। आपने गुरु जी को नहीं बुलाया, आपने दुनिया बुलाई। गुरु जी को बुलाते, गुरु जी आते, तो फिर संगत आती। बड़ी सीधी सी बात। गुरु जी का, गुरु का और संगत का एक चोली दामन का रिश्ता है, नहीं रह सकता। ना संगत गुरु के बिना रहेगी, ना गुरु जी के बिना संगत नहीं रहेगी, ना गुरु जी संगत बिना रहेगी। ये 100% पक्की बात। आपका इतना गूढ़ा रिश्ता है गुरु जी से, शायद आपको पता नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो आपको पता नहीं है। सालों साल हो गए, कहीं सालों से क्या होना, करना कुछ नहीं, साल बिता देने। बड़ी दुनिया है, 70, 80, 90 साल के होके चले जाते दुनिया से, किया कुछ भी नहीं, आगे कहाँ जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी जगह। आगे पाने के लिए मेहनत तो करी नहीं। मैंने कहा कि ये चीजें गुरु जी के लिए कोई मायने नहीं रखती। आज समझ लिया बात को, आपको समझ शायद आनी चाहिए। मेरे कहे बिना कहता हाँ मैं कुछ बात समझा, तो कुछ वजह है जिस वजह से कोई नहीं आया। मैं कहा यही वजह है, ईगो आ गई अपने अंदर, दिखाने की ईगो आ गई कि ऐसी डेकोरेशन करी। ठीक है, ये सारा सामान आपका है, आपका बिजनेस है। मैं कहता हूँ अगर दुनियावी तौर पे देख के बोलूँ, मैं बोलूँ वाकई जो आपने डेकोरेशन करी है ना, बड़ी कमाल की। पर मैं क्या, एक गुरु महाराज ने बात बोली, कहते भली सुहावी छापरी, छापरी झोंपड़ी के मतलब, छप्पर डालना, झोंपड़ी को बोलते। भली सुहावी छापरी जब मैं गुण गाए। मैं, उन्होंने महाराज ने अपने आप को बोला। ये काव्य रचना है, इसमें थोड़ा सा वर्ड ऊपर ध्यान से समझना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है। जा मैं गुण गाए, जा मतलब जिथे मेरे गुण गाए, भली सुहावी छापड़ी, वो मेरे लिए झोपड़ी बड़ी सुहावी है।
बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, जहां मेरे गुण गाए जाते हैं। तो कहते मैला नू अग ला दो, मैनू मैल नहीं चाहिए। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये गुरु जी की एक रीत है। ये बीच बीच में एग्जाम्पल स्टोरी की एग्जाम्पल सुनाने के बिना समझ नहीं आती, शुरू से चलती है। एक राजा, परमात्मा से उसकी लगन लगी, बड़ी लगन लगी। कोई भी साधु, कोई महापुरुष, कोई रब दा बंदा महल पे आता था ना, तो हुक्म था उसको बड़े सत्कार से अंदर लेके आओ और मेरे को फट से हुक्म कर आके बताओ कि कोई ऐसा पुरुष आया है। तो वो सारे काम छोड़ के उनको अटेंड करता, उठाना और उनसे परमात्मा की बातें सुनना, ये उसका काम है। आप सुन रहे हो ना, जो ऐसा ही काम कर, परमात्मा की बातें सुनो। इस पाठ में भी तो ये गुरु जी की परमात्मा की बातें हैं, गुरु जी परमात्मा, उनकी बातें सुनते हैं। तो उससे ना बातें सुनना, जब बातें खत्म हो जाना तो उनकी खान पान की सेवा करके तो कुछ दे के उनको विदा कर। और उस समय उस राजे ने बोला कि कोई भी बंदा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता। अब ध्यान से समझो, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दिन एक साधु आया, परमात्मा की बातें शुरू हुई। उसके महल के भीतर किसी एक जगह पे आग लगी। आग लगे तो एहलकार जो हुए हैं दौड़ते हुए आए। उसने देखा कि मेरे को डिस्टर्ब कर देना इन्होंने, आते उसको ऐसे हाथ करके रोक दिया कि जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना। तो वापस हो गए। आग पता है जब लग जाए तो बढ़ती जाती है, फटाफट बढ़ती शुरू हुई। फिर आए, इशारा किया, चलो पीछे, तो फिर चले गए। इतनी आग फैलती हुई, जहां बैठा था उस कोने में आग पकड़, अंदर लपटानी भी शुरू हुई। फिर वो आए, उसने इशारा किया, चलो मेरे को डिस्टर्ब नहीं। वो तब तक वो बातें परमात्मा की सुनता रहा जब तक खत्म नहीं हुई। जब उस साधु ने बातें खत्म करी, तब उसने एहलकार को इशारा किया, क्या बात है? तो राजा जी आग लग गई है, पीछे मुड़ के देखो, आपके जहां बैठे कोना भी आग पकड़ चुका है और ये सब कुछ सवा हो जाना है। कहता बस इतनी सी बात थी, आग लगी थी, जल के महल राख हो जाता है, फिर क्या होना? कहता जिसने ये महल दिया है, मैं उसकी बातें छोड़ के आग के बारे में सोचने लग जाता। जिसने आज दिया है महल, वो कल भी देगा, फिक्र किस बात की? ये सोची समझ प्राप्त कैसे हो? कुछ करने से हो, सुनना फिर समझना। बातें क्यों सुनता? खाली कान रस लेना, सुन लेना, पता ही नहीं क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए। सुना, भूल गए, अपने काम में मस्त हो गए। तो सुना तो किसी काम का मेरा खत्म हो गया। लेकिन वो सुनना और उस पर चलना, चलना तो मतलब क्या क्या कुछ करना पड़ता है।
तब जाकर उसके अंदर सोची आई। तो जिसका रिजल्ट उस दिन आया, परमात्मा ने देखा, मैं देखूं तू कहाँ तक पहुंचा गया, तेरी समझ, मेरे बारे में जानना, मेरे ऊपर रहना तेरा कहाँ तक पहुंचा है। तो उस दिन उस राजा को पूर्ण प्राप्ति हुई थी। लेकिन बोला था कि क्या हो गया, रात हो जाता महल जल के, और क्या हो गया, इससे ज्यादा क्या हो जाए। इसने आज ये महल दिया है, कल भी देगा, क्यों फिक्र करते। पर बिना किए कुछ होना नहीं, सारे समझो करके देख लो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन होना कुछ नहीं, फिर पछतावा रहेगा। पछतावा कई बार तो किसी जन्म में आखिर में होता है, तो कई बार अगले जन्म में पछतावा, जब जन्म लेने की तैयारी होती है ना, तब पछतावा होता है। जब बुलबुला अंदर से निकल जाता है तो किसी दूसरी नई बॉडी में कब जाता है, तभी से पछतावा शुरू हो जाता है। आत्मा फिर बात करती है, फिर वो कहती है कुछ किया ही नहीं, फिर उसी कुंभी नरक में आ गए, फिर फंस गए। क्या ऐसे ही जिंदगी यहाँ निकालते रहेंगे। जम जम मरे, क्या न समझे, जम जम मरे, मरे फिर जमे, यही चल गया ना। मर जाओ जन्म ले लो, मर जाओ जन्म ले लो, मर जाओ जन्म ले लो, यही चाल चल रही। पता नहीं हमें कितने लाखों साल हो गए इसी चक्कर में चलते हैं, पता नहीं कितने लाखों साल आगे चलते गए। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पई ये देश लम्हे। ये सजा है, जिन्हों तुसी बड़ी खूबसूरत जिंदगी समझ के बैठे हो ना, आप भूल जाते हो। कई पल जिंदगी के ऐसे आते हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एक बार मन दुखी होता है, आप भूल जाते हो। आनंद तो आया ही नहीं ना, इसकी तो बात ही लग चुकी। आनंद तो आया ही नहीं, आनंद का तो आपने भी स्वाद ही नहीं देखा। जिसने आनंद का स्वाद देखा है ना, तो सब कुछ छोड़ के तो ये तो सब कुछ पीता है। जो आनंद में मिठास है वो इस जिंदगी जीने में नहीं। हमने तो सबसे ऊपर स्थान जो रखा हुआ है वो रखा है अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी को रखा है। हम भी जी रहे हैं, 53 साल गुरु जी भी जिए शरीर में, आत्मिक तौर पर ज्योत स्वरूप। तो वो तब से हैं जब ये धरती चांद सितारे नहीं बने थे, वो तो तब से है। तो जिस दिन ये सब खत्म हो जाना है ना, मंडल सारे जितने सब खत्म हो जाने, वो तो सब खत्म हो जाने, इन्होंने फिर भी रहना। पर 53 साल देखने में जो आए, इनके हमारे और गुरु जी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर, थोड़ा भी टोटल उलट है। गुरु जी शरीर को अहमियत नहीं देते, ना अपने शरीर को, ना संगत वालों को बोलते थे कि इसकी अहमियत क्या है। हाँ, इतना जरूर बोलते थे, शरीर दिया है, इसको संभाल के रखो। शरीर दिया है आपको, इसको संभाल के भी रखना। अब आप सोचोगे कैसे संभाल के रखना।
आराम से चलें, ठोकर ना लग जाए, ये ना हो जाए, नहीं। बिना गुरु जी की याद के, बिना भक्ति किए ये शरीर में भी सुखी नहीं रहेगा। ये दुखी वाली पोजीशन में ही रहेगा, कभी से चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि चैन वाली चीज हमने वो करी नहीं। गुरु जी ने कष्ट लोगों के माफ कर देने के कई तरीके थे। है कर्मों का खेल, मेन है कर्म। जितने हमें तंगी आ गई, बीमारी आ गई, रुक गए, कुछ भी हो गया, जिस कारण से गुरु जी के पास अब सब आए हुए, बहुत कारण है, फिर अनेक तरह के कारण, ये सब कर्म है। नाम लेने को बोलते हैं, काम काज रुक गया, नाम देते हैं, लेकिन असल में ये कर्म है। अब कर्म वो जागे हैं जो किए हैं, जैसे किए हैं वैसे जागरूक होंगे। हर पल आने आगे समय आने पर वो जागरूक होते हैं, वही अब वो सामने आता है, वही हमारे हाथ में आती हैं चीजें। मौज आनी तो किसी के कर्म माफ कर दो। मौज आनी कुछ माफ कर देने, कुछ कहना कर्म भोग कर। मौज आनी तो सारे ही कर्म का कर्म भोग कर। ये होता है, सारे ही कर्म का भोग कर। लेकिन उसमें गुरु जी हमारे जैसे नहीं है ना, वो दाता है, देना है उन्हें, कुछ ना कुछ देते हैं। बहुत भी देते हैं, नहीं देना उनके हिस्ट्री में नहीं, देना जरूर है। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना आ जाए, उसको देना जरूर है, चाहे थोड़ा भी। लेकिन जब कर्म भोग गुरु जी करवाते थे, तब उसको एक ताकत देते थे साथ कि तू कर्म भोग बहुत ज्यादा मुश्किल में आके करेगा, कर कर्म भोग उतने समय पूरा, लेकिन थोड़ा सा हल्का कर दे। हाय तौबा होती जरूर है, इतनी नहीं होती जितनी उसकी बड़ी हुई, ये गुरु जी करते। लेकिन कर्म माफ कर देने तो वो सारे जो कर्म माफ किए हैं ना, अब कहाँ जाएंगे? किसी के कर्म माफ कर दिए, अब उनका भुगतान कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। ये आपके हिस्से में भी आ सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये आपके हिस्से में भी आ जाने। कई बार देखो, किसी से मिलके आओगे, किसी के घर से होके आए, ऐसी बुरी वाइब्रेशन है उनके वहाँ, वो आप पे असर कर जाएंगे। किसी का सिर दर्द करना, पटना शुरू हो जाएगा, किसी की आंखें, कोई बोलेगा चला नहीं जाता, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, कोई बोले मन बड़ा बेचैन है, ये आपके हिस्से मिल जाए। लेकिन गुरु जी जिन जिन लोगों के कष्ट माफ करने, मतलब कर्म माफ करने, अब वो कर्म कहीं इधर उधर किसी के हिस्से में चले नहीं जाए, वो अपने पेट में रखते हैं। अब मैं उनकी एक अंदर की बात होती है, वो अपने पेट में उन्होंने रख लिया। और तो कोई स्थानीय पॉकेट ऐसा करते हैं, पेट में शाम तक पेट फूल के यहाँ तक आ गया, और पत्थर जैसा बड़ा हार्ड हो गया। रात को उन्होंने उस सब कर्मों को खत्म कर देना, तो सवेरे फिर गुरु जी नॉर्मल वैसे ही पेट होता है, नरम और है साथ लगा हुआ पेट। एक दिन
संगत सारे चले गए, 10-15 लोग रह गए। अब गुरु जी चेयर से उठे तो उनसे ना पूरा उठा ना गया, तो बीच में ही शरीर ऐसे रुक गया और ऐसे थोड़े से टेढ़े हो गए। तो मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी होती है। कोई सेवा है तो वो करनी है, वो करे, जान के करके तो खत्म करके आके गुरु जी के पास आके बैठ जाए, ये हुक्म होता है। अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं याद आया ना कि वो मोटर चलाई थी, किसी ने बंद कर दी कि नहीं, मान लो, तो मैं अगर मोटर देखने चला गया ना कि मोटर बंद कर दी, तो तुरंत पहले बच जाना, रिमोट बेल गुरु जी के पास रखते थे हम, टेबल साइड टेबल पर, तो उन्हें चुकना तो बेल मारनी, तो मैं वहाँ से दौड़ के आना, बेल आई कितने सी गुरु जी इतने सी, मैं रिमोट, अच्छा ठीक है। इतना भी मार्जिन नहीं होता। मैं पास ही खड़ा हो गया था जब शुरू हुए, खड़ा हो गया, तो पूरा खड़े ना हो पाए, तो मैं जांच हो गई कि गुरु जी ना खड़े नहीं हो पाए, तो मैंने ऐसे बाजू से ना जहाँ से मैंने ऐसे पकड़ा तो टेढ़े ऐसे ही आधे खड़े हैं, तो उन्होंने ऐसे नजर मार के ना ऐसे सबके ऊपर देखी, तो एक कोने में एक सरदार जी, अच्छे हल्दी सरदार जी एक बैठे, उन्हें इशारा कहते, आ जा भाई, तेरा भी लगे हथ कल्याण कर देंगे, उखली दियां 2 सट्टा होर से, मतलब तेरा भी आजा कल्याण कर दूं। और उखली की सारा दिन चोटें तो मेरे को पड़ती रहती हैं, चल तेरी 2 चोटें और से। मैं कहा गुरु जी बस कल मंगवा लो इनको, कल कर देना, आपसे तो खड़े नहीं हो पा रहे, तो कल कर देना, आज रहने दो। तो ऐसे ही पोजीशन में मेरे को ना ऐसे, मैं उनके लेफ्ट साइड पे ऐसे मेरे को बोलते हैं, कहते हैं पशु मरे 10 काज सवारी, नर मरे कुछ काम न आवे। कहते जब तक ये शरीर है ना, इससे जितना काम लेना है ले, जितना ले सकते हो ले, इसका कुछ नहीं मिलेगा। आम एक कहावत है, कहते हैं कि चमड़े को जितना कूटोगे ना उतना मजबूत बनता है। आज के शरीर, आज से 50, 60, 70 साल पहले के जो शरीर थे ना, उनके मुकाबले पे 0 है आज के शरीर। फिर भी देखना हो, जो लड़के जिम जाते हैं, जो लोग मशक्कत का काम करते हैं, हथौड़े चलाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जान मारते हैं, उनको शरीर को देख के आप समझ जाओगे बड़ा सॉलिड शरीर है, और उनको कुछ होता नहीं, वो जल्दी बीमार नहीं होता, क्योंकि अंदर से गंदगी बाहर निकाल दी, पसीना आया, गंदगी निकल गई। परमात्मा ने ये रोम क्यों बनाए? इनकी गिनती नहीं। कहते हैं आमतौर पे जितने बाल हैं उतने रोम, तो ये रोम बनाए हैं, वो एक ऐसे छोटे छोटे सराख हैं, उनमें से पसीना बाहर आता है। वो क्यों आता है, क्यों बनाए रोम उसने? इस शरीर की गंदगी रोज बनती है, रोज निकल जाए तो आदमी को कभी बीमारी नहीं लगती, वो बीमार नहीं होता। पहले कौन बीमार होता है? ऐसे बीमारी का नाम सुना क्या किसी ने? होती नहीं, लेकिन कुछ ना करने की वजह से शरीर सबके बीमार। आज इंसान कहता मैं बड़ा सियाना हूँ। देखो पहले किसी जमाने में 70-80 साल 70 साल के बाद हार्ट अटैक आता था किसी को।
ज़्यादातर रहा 60 साल के बाद, फिर हुआ 50 साल के बाद, अब हो गया है 35 साल के बाद। आप जरा सर्वे कर लेना, पूछ लेना हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं हॉस्पिटल कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की मौत किनकी होती, कहते नौजवानों की होती। आज की जनरेशन ने अपने आप को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। क्यों? कुछ करना ही नहीं, शरीर के बारे में कुछ करना ही नहीं। घर वाले को काम कह देना जा करके आ जाता है, हम तो जवाब दे देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये करना वो तो भी कर दो। और बिना साधन के जाना नहीं, यहाँ तक जाना हो, घर के पास तक जाना हो तो स्कूटर की मोटरसाइकिल की कमाएंगे तब जाएंगे। मेरे को अपना याद है, कोई भी सामान लेके आना, बस ऐसे ही जाना, ऐसे ही वापस आना। तो कई बार खाना खाते हुए ना बात चलनी, तो कई बार फादर ने कहना यार दही होता ना तो बड़ा मजा होना सी, बड़ी सुन दही होता था और स्वाद आना था। हम दोनों भाइयों में से किसी को एक को बोलना, कहना फटाफट जा, दौड़ के जाते दौड़ के आ दही लेके आ जा, बीच में रोटी छोड़ के दौड़ जाना, और वाकई दौड़ के जाना, दौड़ के आ जाना। वो जो गुरुजी ने बात कही कि पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कुछ कान ना। मैं अपनी जिंदगी में ना गुरुजी की एक एक कही बात को मैंने पकड़ के रखा है। अपना तरीका है, मैं सबको कहता हूँ, आप सुन के चले जाते हो, बस 4 कदम 10 कदम चलने के बाद सब खेल खत्म हो गया। कोई प्रैक्टिकल नहीं करता, कोई उस पर नहीं चलता, तो कब पहुंचोगे गुरु जी के पास? अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करोगे? सब छोड़ दो, कोई बिरला बीच में आता है। तो ये चीज मैंने अपनी अपना ली। मेरे को कुछ भी हो जाए, आने से पहले मेरी आवाज आ रही तो पता लग रहा ना पति वो नहीं होगा, लेकिन भला किसी काम का नहीं था। तो कल भी परसों ही मैंने सोचा कि बोलना ही तो है, तो अगर ऐसी गले की पोजीशन है तो वहां जाकर मैं करूँगा क्या? अब मैं फोन करके बोलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? जब तुरंत एकदम से वो ही दिमाग में बात याद आती है, टेंशन ना कर, आपे गुरुजी रास्ता साफ चल रास्ता पूरा करो। मैं कई बार मेरे साथ प्रैक्टिकल हुए, मैं रुका नहीं, बुखार भी आया, तेज भी आए। चलो एक सत्संग में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गया, 2-3 साल की बात होगी। ऐसा वायरल हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा, खाली बुखार था, काफ़ी था, लेकिन मैं चला गया। आंटी मेरे साथ गई, उसने मेरे को बड़ा कहा, मैं कभी दरिया कभी रुकता भी नहीं, चाहे कितना भी गंदा पानी क्यों ना आ जाए, उन्हें रुकना नहीं। गुरुजी गई ना, गुरुजी रुके ना, उनको देख के हमने रुके। शिक्षा क्या ली? चले गए। वहाँ बैठे बैठे जैसे जैसे आरती नजदीक आती गई, मेरा बोलने का समय मतलब नजदीक आता गया, मेरे शरीर में शिवरिंग शुरू हुई, बड़ी जबरदस्त शिवरिंग शुरू हुई, बड़ी जबरदस्त। तो मैं ना, मेरे पास जितने लोग बैठे तो हक्के पक्के कहते क्या अंकल का शरीर ऐसे है, ऐसे 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 बड़े जोर से काम है, देख रहा है साहब। तो मेरे को किसी ने बोला भी, एक दो ने कहते अंकल तबीयत तो बड़ी थोड़ी ज़्यादा खराब है। क्या कुछ लाऊं आपके लिए? मैं कभी कुछ क्या लाऊं क्या?
इतने में टाइम आ गया तो अनाउंसमेंट करी। मैं हॉल भरा हुआ था तो उसके साथ बैठे आ जाओ और आप सत्संग करो। मैं उठ के मैं वहाँ बैठ गया। सोच भी रहा हूँ गुरु जी आवाज़ अगर ऐसे में आई तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आनी। ये आपका काम है, फिर आप ही जानो, मैंने क्या लेना देना। मैंने अपना काम करना है, आगे आपकी मर्जी। मैंने जय गुरु जी बोला और वही बड़ी जबरदस्त कांपती हुई आवाज में मैंने सत्संग किया। वो सत्संग ना मेरे को याद आया, मैंने फिर वो सत्संग ही सुनाया। एक दिन गुरु जी ने बिस्तर, मैंने गुरु जी का बिस्तर लगा दिया था, तो कहते वो एक नवी रजाई आई है, वो किथे? मैं क्या गुरु जी है का बहुत ऊपर पई है, बैठ पई उसे। कहते इतना कर तू ना वो वाली रजाई लगा दे और ये रजाई तू ले, तू ले ले। मैंने गुरु जी की रजाई फोल्ड करके पूरी ऐसे पैरों की तरफ से ऐसे पहले फोल्ड करना, फिर साइडें फोल्ड करके तो फिर ऐसे लंबी से लंबी ऐसे रखनी। तो गुरु जी ने एक साइड से ऐसे उठाना, ये तरीका था उनका लगाना। तो मैंने वो रजाई इकट्ठी करी करके तो ट्रीटमेंट रूम में मैं ले आया। तो वहाँ से ऊपर कपड़ खोला और वो रजाई को खींचा, पकड़ के खींच उतारी, पैकिंग खोली, खोल के तो मैं ला के तो वो सेट कर। मैंने कहते अज तू अपना बिस्तर ना इत्थे मेरे को ना लगा, अज तू ना बिस्तर अपना हॉल दे विच लगा। कई बार गुरु ने कह देना लॉबी में लगा ले, कई बार कह देना। उस दिन बोले कहते आज तू बिस्तर अपना हॉल दे विच लगा ले। मतलब नहीं सोच रहे क्या है मतलब, गुरु जी का मतलब गुरु जी का। मैंने अपना बिस्तर जो था अभी लगाना था तो मैं हॉल में बिस्तर लगा दिया। हॉल में भी बिल्कुल सेंटर में लगा। तो गुरु जी दूध पी के तो उसके बाद गुरु जी कहते अच्छा ठीक है, बाहर कुंडा मार दे ते तू जा अपना सौ जा। मैं सो गया। पता नहीं क्या टाइम था, अभी दिन नहीं चला था। मेरी जाग खुली, नींद खुली, पूरा शरीर में इतना जबरदस्त दर्द और शरीर मेरा ऐसे थर 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 कांपना शुरू हो गया कि बेबसी हो, मेरे से उठा ना जाए। और उधर से प्यास बड़ी जबरदस्त लग गई। तो मैं कोशिश करी कि मैं पानी तो पीने के लिए कुछ तक तो जाना पड़ेगा, मेरे को उठा ना गया। तो मैंने पानी पानी की आवाज़ भी लगाई, पर पास में कुछ आए नहीं। गुरु जी अंदर अपने कमरे में अकेला ज्योति के पास होता, सुने कौन, पानी कौन। काफ़ी देर तक मैंने अपने आप को काबू में करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ न हुआ। तो काफ़ी देर बाद मेरे को फिर नींद लग गई। मेरी जाग पता कितने बजे खुली? 9:15 बजे सवेरे। तो जब मैंने ऐसे आंखें खोली तो दिन चढ़ा हुआ। मेरे अंदर एकदम से घबराहट हो, सेवा तो रहेगी तो करनी थी सवेरे तैयारी। मैंने इधर देखा, इधर संगत सारी बैठी, उधर सामने हॉल में जितनी संगत आनी सारी मेरे इर्द गिर्द संगत बैठी। तो बीच में मैं लेटा हुआ, मेरे को ऐसे फीलिंग आई जैसे मुर्दा लेटा है, ये सब अफसोस कर रहे हैं।
ऐसी पीड़ी में बड़ी शर्म आई मेरे। अब मैं उठूं, उठा ना जाए, इतनी दर्द हुई, ऐसे हो गया जैसे ना अर्थराइटिस की बड़ी प्रॉब्लम होगा, ऐसे से बड़ी दर्द। बड़े जतन किए। अच्छा, कोई भी बंदा संगत में भी नहीं देख के उठा के इसको पकड़ के उठा दे, एक बंदा नहीं उठा दी। वो सब अपने, कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई बैठा मस्ती से बैठा है, कोई ना उठा। मैंने क्या किया, रजाई को हटाया, मैं उल्टा होके ते बाजू और घुटने के बाद थोड़ा सा ऊपर होके ऐसे बच्चा ऐसे ग्रोल करता है, मैंने ऐसे करके ना, तो मैं वहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ा, तो आगे लॉबी का दरवाज़ा था, मैंने दरवाजे को पकड़ के उसके सहारे थोड़ा थोड़ा फिर मैं खड़ा हुआ, तो दीवार पकड़ के अब लॉबी क्रॉस कर जा। मैं बड़ी मुश्किल, शाम 3-4 बज गए, पहली शिफ्ट खत्म होने को आ गई, दूसरी 7 बजे शुरू हुई। तो मैं उठ के तो मैं चल के आके पकड़ के आके उसी ट्रीटमेंट रूम के बिल्कुल जस्ट उसके बाहर कुछ अंदर गए तो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो मैं सीढ़ियों पे ऐसे बैठ। अब गुरु जी हॉल से कुर्सी में फिर से तो मेरे को जाए, वहाँ से आए तो मेरी तरह ऐसे तिरछी नज़र से ऐसे देखते हुए चले जाए। पूछा नहीं, मेरे मन में ना ये चलने लग गया। मैं क्या, गुरु जी ऐसा क्यों हो गया, फिर पूछने से ही बात चली गई। पूछ तो लो कम से कम, हुआ क्या तेरे को? रात की शब शुरू हो गई, मेरे से बैठा नहीं, जब मैं फिर अंदर चला, मैं लेट गया, सारी रात बेटा रहा। सवेरे जैसे दरबार शुरू हुआ, मैं फिर धीरे धीरे उठ के फिर आके सीढ़ी में बैठ गया। थोड़ा लेट आया, 10-11 बजे आया, मैं फिर बैठ गया। गुरु जी फिर ऐसे निकल के चले जाए मेरे आगे से, ऐसे तिरछी नज़र से ऐसे देख के तो वे निकल जाए। मैं कहा, तिरछी नज़र से ही देखते हो, पूछते नहीं हो कि तेरा क्यों होया। तब मेरे धीरे धीरे जैसे नाराज़गी नहीं होती अपने साथी से, अपने प्रेमी से, अपने संसार से, ऐसे बड़ी नाराज़गी। कोई गल नहीं, ना पूछो, मेरा की गल। जब ऐसी नौबत आ जाएगी, अपने आप संभालो कि मेरा क्या जाना। फिर गुरु जी दोपहर 1-1:30 बजे, गुरु जी ना पहले मेरे आगे से ऐसे निकल के गए, फिर रास्ते से फिर मुड़ के मेरे तरफ आ गए। वो तेनू बुखार हो गया? मेरे मन च पहले यही अंदर आया, जवाब बोलिया नहीं पर आया। मैं कहा हुण याद होना सी, गुरु जी तुहानू पुछिया कल दा पिया होया, अज याद होना सी, हुण याद होना सी। दिखा नबज अपने। मैं इतना बैठा सी, मुँह मेरा इतना सी, उन्होंने मेरा इतो हाथ पकड़ के ना ऐसे जोर से ऐसे मारा। मैं बैठा ही घूम गया। जा, खत्म बुखार, गया बुखार। बात बोली, बोली चलो। शायद किसी ने किया, तेरे जो चाह दे, बंदा चाह लेके आया, चाय पी। वहाँ बैठा रहा, बैठे बैठे मैं ठीक होना शुरू हुआ। 15-20 मिनट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उठ के खड़ा हुआ, जल कर देखा सब ठीक ठाक है, तो मैं गुरु जी उस समय कमरे में थे, मैं कमरे अंदर चला गया। हाँ, हो गया ठीक बुखार। चल फिर मेरे लिए चाय बना के ले।
सेवा शुरू। ये तरीका होगा सी गुरु का, जिससे सेवा शुरू करानी जब मैं चाय बना सेवा शुरू, रात निकल गई, मैं डरता मैं बोर जाई ना लूँ अगली रात। मैं कह इसी को लेने से मेरी ये हालत हुई। 3 बार भी मैं यही सोचता रहा, मेरे को ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, गुरु जी की रजाई मैंने ली, मेरे को लेनी नहीं चाहिए। पहले नहीं, उड़ने से पहले नहीं, मैंने 10 बार सोचा था लूँ कि ना लूँ, इसमें घर पे क्यों क्या करूँ। फिर मैं कहूँ गुरु जी का सेंटेंस याद कर, वो करना। सेंटेंस जो बोलते हैं तो बोला क्या तू ले ले, मतलब तू उड़ ले। तो मैंने गलत कुछ नहीं किया, पर असर इसी का ही, मैं डरता बोल जाएगा। गुरु का बिस्तर बिस्तर लग गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहते हैं कि चल लगा बिस्तर अपन। मैं बिस्तर लगाया तो मैं रजाई उठा के न लेके आया। दे बिना रजाई तो सोना है, ठंड कितनी है। मैं कहा गुरु जी मैंने तो डर लग रहा। रात की रजाई आपकी ली तो मेरी हालत क्या हुई मैं आपको बता नहीं सकता। गुरु जी इतनी दर्द, इतनी बुरे हाल में 2 दिन निकाले। तब गुरु जी ने पता क्या जवाब दिया, कहते देख मेरी लई हुई रजाई तू झेल नहीं सकता, मेरी तोड़ी हुई रजाई को तू लेके सोया तो उसका भार झेल नहीं सका। तो कहते मैं सारी दुनिया का भार उठा के रखता हूँ, मेरा क्या हाल होता है। गुरु जी ना कई बार उनके मुंह से अनभोली ऐसी बात निकल जाती है, वो अपने आप के लिए तो हैं कौन गुरु जी, वो बात निकल जाती है। सारी दुनिया का भार कौन लेता है, परमात्मा, और तो किसी नहीं है। तो ये परमात्मा होने का प्रमाण कोई ना कोई बहाने से गुरु जी के मुंह से मैंने बहुत बार सुन चुका। या तो मेरे को सुनाते थे कि तेरे को पता चल जाए मैं कौन हूँ तो कल दुनिया में तू दसेगा, या अनुभव उनके मुंह से निकल जाता था तो वो मैं सुनता था। किसी ने पूछा कहते गुरु जी तुसी सौंदे कदों, गुरु जवाब देंदे कहते रब सौ जाए तो परलो नहीं आ जाएगी। अब वो बंदा तो समझा नहीं, कई बार मिलना मैं कहा यार इस गल का मतलब कहता यार अपनी समझ तो बाहर है, वो नहीं समझा, असी समझ जाए। पर जे रब सौ जाए तो परलो तू पुछ रहा कि तुसी सौंदे कदों, तो जवाब दिता जे रब सौ गया तो परलो नहीं आ जाएगी, तो रब कौन होया फिर तू जिन्हों पूछया तुसी सौंदे हो कि नहीं सौंदे, तेन इन्नी गल भी समझ नहीं आई। पर सुनना गुरु जी भी ना परमात्मा भी जिसको कोई बात समझानी हो उसको समझाते हैं, दूसरे के छोटी सी समझाने वाली बात भी पल्ले नहीं पड़ने देती, ऐसा है। सो बात जो चली थी सारी, जितनी भी मैंने व्याख्या करी सत्संग सुनाए हैं, सारे उसी बात पे निर्भर करते। बहुत सुनते हो आप, सब ने प्रयोग किए, प्रैक्टिकल किए, मेहनत करी, जान तोड़ मेहनत करी, तब जाके वो चीज प्राप्ति करके फिर बताई कि मैंने सतगुर पाया। कोई शंका है जरूर पूछना, शंका है चुप मत रहा करो, शंका है तो पूछ लो। आपको है ना शंका, है बता, हैं बस ये पूछना था फिर, हाँ कि जिस रास्ते पे आप चलने को बोल रहे हो, हाँ गुरुजी एग्जैक्टली कैसे
चाहते हैं कि उस रास्ते पे चले, हम ऐसा क्या करें जो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले? मैंने आपको तो सबसे पहले वो बताइए बात चलेगा। बोल दी थी जिस बात को आपने पकड़ा नहीं, याद करना। अब क्या हो गया, ऐसे पूछ रहे शुरू हो गया। ये तो ना गुनाह है, ये भी डिस्टर्ब कर देना संगत को। 2 मिनट रुक सकते हो, अगर रोड पे होते तो क्या करते? गुरु जी उठ रहे नहीं देंगे सी, कोई उठदा सी ना, हाँ की गल, मैं पूरी बाथरूम बह जाए तेरा। ये चंगी चीज नहीं है, डिस्टर्ब करना। और एक बंदा अंपायर स्टेटों ने की काम करता, सेवा की करना क्या पे, जो बड़े सालों तक लोग देख के करते रहे, आज भी करते हैं। जब पहले संगत बैठ जाती है, सत्संग शुरू हो जाता है, बीच में आगे हो जो, 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 वो शुरू हो जाते, वो सबको हिला देते। 2 बंदे की इधर जगह बनाने की खातर 40 बंदे को हिला कर देते। अरे टिकना ही तो सारा यहाँ काम है, टिकने के लिए तो आते हैं, तो हिला के रख दिया। मैंने उसको हमेशा कहना, मैं क्या तू मार खा जानी है, तू गलती करता है बड़ी बड़ी। कितने बंदे तू जगह बनाना है? 2 बंदे, 3 बंदे, 1 बंदा कहता चलो इन्हें तो बह जाएंगे। तो मैं कहा तेरा की बनया, तू 40 बंदे फड़ के डिस्टर्ब करके रख दिते, तू समझे कुछ नहीं, तेन समझ नहीं आती, तन ये गुनाह है। वो सचमुच जी पता नहीं क्या मार, उस बंदे का इतना बुरा हाल होया, कारोबार तो भी, घर तो भी, इतना अपसेट होया, बहुत अपसेट। और जब मेरे को उसने मिलना ना, उसको देख के उसकी आंखें नीचे हो जाते, मैं भी फिर छोड़ता नहीं था। मैं क्या अंकल को गल समझ आई था, पर आई तो जरूर कहने जो कहना, मैं क्या आई हो तो जब सब कुछ खत्म हो गया। जितना मैं तेन कहता तेन उतना समझ नहीं सी आती। ये बहुत काउंट कर दियाँ चीज़ां जिन्हों तुसी नॉर्मल समझिया हो। मन मर्जी, इन्हों कहते मन मर्जी, मन मर्जी बंदे का बेड़ा गर्क करके रख दी। तो मैंने बेटा पहले बोला था याद कर। कितने कितने बड़े बड़े आप देख लो, उनके तब आते हैं, तब सवाल जवाब होते हैं। फिर सवाल जवाब क्या होते हैं? ये थोड़ा पूछ रहा तेरा हाल क्या है और फलाने का की हाल है, नहीं। उत्थे फिर रब की पूछ रहा है, गुरु की पूछता है, बोल की चाहिए, बोल की चाहिए, उस वेले फल का टाइम है। ये याद ही है, कितों तक है ये थोड़ी याद। तुसी कई बारी याद आपने किया होगा, कोई दूर बैठे और इतना खो गए होगे जिंदगी में, एक आध बार जोड़ हुआ होगा हर किसी ने, इतना खो गए होगे उस समय, ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास बैठा, ऐसा महसूस हुआ होगा। बस यही याद कर, सबने याद ही किया है। भगत फतेह जी ने भी किया है, भगत कबीर जी ने भी किया है, रविदास जी ने भी किया है, सैन भगत जी ने भी किया है, सबने याद किया। शिव जी महाराज ने की शिव जी महाराज ने प्राप्ति एडी बड़ी कर ली, महादेव का खिताब बना ले लिया, सारे देवी देवताओं के सरदार बन गए। जो तांत्रिक विद्या जंत्रिक विद्या जो है सारी देखो अपने उन्होंने हाथ से देती रब ने। कहते तेरे तो बिना है कोई भी नहीं लेगा। वो की करता मशहूर है कि वो नशा करते, ये आम बात सबको पता। क्यों करते हैं? ताकि उस नशे से दुनिया से कट ऑफ हो जाऊं और एक ही चीज परमात्मा की तरफ ध्यान करूं। नशा भी उसका करना, ये अफीम हो गई, डोडे हो गए, भांग हो गई, धतूरा हो गया। ये नशे का परपज पता की है? ये ट्रक ड्राइवर जड़े क्यों खाते हैं डोडे अफीम क्यों खाते हैं?
ये ड्राइविंग करते ना, उनका एक ही नज़र आंख टिक जाती है आगे की तरफ, दाएं बाएं नहीं देखते थे। और इतने फर्क से भी वो गाड़ी निकाल जाते, इतने उनका माइंड उनका कॉन्शियस हो जाता है जबरदस्त, इतने फर्क से वो गाड़ी निकाल देते। क्यों? टेक लगती है एक की तरफ टेक लगती, तो उनकी टेक लगती थी परमात्मा। उन्होंने ये साधन बनाया, स्टार्टिंग हुई, ये साधन बनाया, लोगों ने मजाक बना के रख दिया। शिवरात्रि आ गई, लियाओ जी भांग घोटो जी, मारो पी लो जी नशा को, चीका मारो जी, नचो जी, चीका मारो नचो जी। ए भगती, ये कोई भगती? इस तरह महाराज खुश हो जाएंगे, उन्होंने एक में किया सी। ਅਸੀਂ मन मर्जियां करते, जो सानू चंगा लगता सी वो कर, ਅਸੀਂ शामिल कर लेना। हम तो ऐसे ऐसे सियाने की शेप ही बना के रख देते हैं। एक बंदा है संगत में मेरी नज़र में है, वो डॉक्टर साइड में, और लेकिन वो आंटियों के साथ नाचना, उस बंदे में 1000 बंदे में किसी लेडी का नाचना कभी हिम्मत नहीं आई। इतने शर्मो हया से वो भरी होती है लेडी, सारी लेडी, कि वो नहीं करेगी। लेकिन गुरु जी टेस्ट ली, तू मेरा कहना मनदियां, तेरा काम करना है, वो काम करना जिहड़ा दुनिया च कोई हो नहीं सकता, कर नहीं सकता। मौज है उन्होंने, मेरा कहना मंगना, हुक्म मंगना है कि तू दुनिया की लोक लाज देखनी। एक टेस्ट दिंदा बंदे आदमियां नूं कहना, इधर आ जा घर जा, 5 लाख रुपया लैके आ, मैनूं चाहिए। कई बंदे तो कहे वापस ही नहीं आए, बड़े बड़े कईयां ने हाथ जोड़ लेने, गुरु जी तुसीं तां सब जानी जान, तुहानूं तां पता है। कहते जे तू ये गल मैनूं पुछदा तो मैं तैनूं दस दिना भी तेरा किन्ना पैसा कित्थे तेरा पिया है, तेरियां किन्नियां FD हैगियां, तेरी बीवी ने, तेरी घरवाली ने FDयां भी करवाइयां, इन्नियां करवाइयां, ते तो चोरी करवाइयां, फलानी जगह पईयां, लै FD का नंबर भी 10 दिन जाके चेक कर। इन्ने अंतरजामी गुरु जी, ये अंतरजामी है ना, परमात्मा ही हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। टेस्ट ले दिस इत्थे ते पिछो पिछो चंगा लगता नचना, शोर पाना, नचना चंगा लगता, मन करता, मन यही तो साढ़े कोल करांदा, और की करांदा सारा, की करांदा मन सारा। इस करके याद करना ही भगती। गुरु जी कहते सी बाकी सब पंबल भूसा, आ वर्ड बोलते, ये उन्होंने इलाके का पंजाबी का वर्ड पंबल भूसा कहते हैं, भी जिहदा कोई मूँह सिर नहीं है, कोई समझ नहीं आती है, हम कहते पंबल भूसा। तो याद करो, याद बनाओ, उन्होंने याद खोना शुरू हो जाए। स्टार्टिंग तो मुश्किल लगेगी, होएगा नहीं, दिल ना हारना जल्दी। जे दिल नहीं हारोगे तो बड़ी जल्दी फिर तुस चल पाओ, फिर तुम नज़ारे तुम आने शुरू हो जाए, और तुम दसने नहीं, फिर किसी ने नज़ारा नहीं दसना, वो तुहाडा पर्सनल है, दसोगे तो खत्म हो जाएगा, वो मेहनत बेकार। तो फिर अगे काम करनी उसे ने, तो तुम फिर गुरु जी के नाल जुड़ना। जो बहुत कट्ठी कर पढ़ लोगे, पूरी फिल कर दोगे बॉडी अंदर, फिर कित्थे बैठा है बॉडी के किहड़े हिस्से च कुछ बैठा है, उत्थे तक जब पहुँच जानी तो कनैक्शन जुड़ जाना, तो गुरु की प्राप्ति हो जाए। इदा प्राप्ति नहीं, और कोई तरीका गल समझ आ गई? तो याद करया करो बस, और
सत्संग जेड़ा ना ये स्कूल है, रब दे घर का स्कूल है। जे ये जगह ना बनी होंगी तो तुसी ते कदी भी ना आते, कदी भी ना आते। ये रब का स्कूल बनया तो गुरु जी फिर तुहानू इशारे करके भेज दिए, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। मैनू जलंधर दिल्ली तो भेजा, तू भी चल चल हूँ कहते ला के आ, तू चल जा मेरे बारे बोल। ये कोई खास वजह है, पता नहीं किहदे वास्ते भेज दिता मैंने, ये मैं हमेशा नोट किया। ये बाद पता चलता है कि व्यक्ति ने ये किस वास्ते भेजा सी, मैंने बाद पता चलता, पहला नहीं दस। ये गुरु जी का साजिया प्रोग्राम, इन्ना तुहाडा ना साडा, पर ये शेप ना खराब कर। इस बात का ध्यान सारे रखो, शेप मत खराब जिसमें खास करके डिस्टर्बेंस, इसका ज़्यादा ख्याल रखा। सो इस स्कूल दे विच तुहानू आपको ये सारी बातें आज तभी पता चली है ना, जब यहाँ क्लास लग गई, बोलने वाला आ गया, कोई होर आ गया, मेरी जगह कोई होर भी आएगा, आ गया, वो बोलेगा, दसेगा, फिर तुहानू पता चलेगा ना। घर तुहानू कौन दसना आएगा? कोई आएगा आपको घर बताने के लिए? नहीं आएगा। आप कहाँ से पूछने जाओगे? कोई है जगह पे? परमात्मा के घर की बातें अगर समझनी हो, गुरु जी की बातें अगर उनकी समझनी हो, कोई जगह है? ये ऐसे बनती है। सो ख्याल रखो। कावट बहुत बड़े दिनों की मेरी 21 तारीख का मैं डे एंड नाइट चल रहा हूँ, 21 तारीख से एक दिन भी सांस लेकर नहीं देता। सो आज इतना ही कबूल करो, आपकी पर जतन है हमारा, इसीलिए भेजा है। जो बुलवाते रहेंगे ये शरीर बोलता रहेगा, मैं नहीं बोलूँगा, ना मैं बोलता हूँ ना मैं बोलूँगा, ना हमें आता है बोलना, ना हमें कुछ पता। तो जो बुलाते हैं, बैठने से पहले मेरी अरदास होती, जो बुलाना जो करवाना अपने उसी आप, मैंने कुछ नहीं है, मैंने सच्ची मुची बनी है। तो वो बुलवाते हैं, फिर जो बुलवाएंगे तो हम सुनाते हैं, वो सुनते रहेंगे, पर सुन के छड़ देना, हीरे प्राप्त करके गिरा जाना, ये उसके बराबर। गोबिंद मिलन की एहो तेरी बनी। इस बार फिर बारी लगी है, इस बार फिर इंसानी जन्म मिला है, फिर बारी लगी है गोबिंद के प्राप्त करने की, गुरु की प्राप्ति करने की हुण फिर बारी लगी। पर जिंदगी के कितने साल निकल गए, खुदा गया बेकार व्यर्थ, और क्या हुआ उल्टा? भार सिर पे चढ़ गया, अब अगले जन्म में भुगतना। तो गुरु महाराज कहते अज हूँ जाग कहाँ भूले, अज हूँ जाग, आज ही जाग जाओ, आज ही समझ लो, आज ही चल पड़ो, करनी शुरू कर दो याद, करनी शुरू कर दो याद, डूब जाओ याद में, काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में सबसे जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हुई है, इतिहास खोल के दो सारा, एक भी बता दो जिसको नहीं हुआ। इसीलिए गुरु महाराज बोला गोबिंद मिलन की एहो तेरी बनी। ए हुण फिर बारी लगी, पता नहीं केड़ी केड़ी जोन चो निकल के असी हुण आए इंसान ते अगे पता कोई नहीं केड़ी केड़ी जोन चो हो के फिर जाके कदों इंसान बनना, कोई गारंटी नहीं है। कुत्ते की गारंटी नहीं है कि हर बार कुत्ता बनेगा, बंदे की गारंटी नहीं हर बार बंदा बनेगा, पंछी की गारंटी नहीं कि हर बार पंछी बनेगा, नहीं। कर्मों के हिसाब से ये जूनें बनती हैं, कर्म मिलती हैं, 84 लाख जून। अगर एक बार इस चक्कर में पड़ गए
तो 1 जून का 1 साल की एवरेज लगा लो तो देख लो कितने साल फिर घूमते रहोगे, फिर ढूंढोगे इंसानी जन्म का बन। जितने भी देवी देवते हैं ना, ये आज तक फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं होगी। आज भी तरला है उनका, एक बार इंसानी जन्म दे दे परमात्मा, फिर तेरी मैं भक्ति करके मैं मुक्ति प्राप्त करूँ, फिर मैं मुक्ति प्राप्त करूँ। आप क्या समझते हो कि ये जून क्या है?